फोर्थ सेमेस्टर फंड क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी से गेहूं की खेती का महत्वपूर्ण पॉइंट और डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स गेहूं वीट। वनस्पतिक नाम टिटकम एस्टिबम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटकम एस्टिबम होता है। बात की जाए कुल की तो कुल ग्रेमनी या पोएसी। इसका पुराना नाम ग्रेमनी है कुल का, और नया नाम पोएसी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है गुणसूत्र संख्या। टिटकम एस्टिबम 2n बराबर 42, टिटकम ट्यूरम 2n बराबर 28, टिटकम डिकोमम 2n बराबर 28 होते हैं। रोटी वाला गेहूं टिटकम एस्टिबम गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 42। सूजी और रवा माइक्रोनी वाला गेहूं टिटकम ड्यूरम गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 28 होते हैं। तथा ईमर गेहूं टिटकम डिटिकोम गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 28 होते हैं। गेहूं विश्व की क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत में यह धान के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में रोटी वाला गेहूं लगभग 78% तक उगाया जाता है और सूजी माइक्रोनी वाला गेहूं लगभग 12% तक तथा ईमर गेहूं सबसे कम लगभग 1% क्षेत्र पर बोया जाता है। अगर बात की जाए गेहूं की उत्पत्ति स्थान को लेकर वैज्ञानिक एक मत नहीं है। डॉक्टर कोडोल के अनुसार गेहूं का जन्म स्थान दाखला फरात की घाटी है, जबकि बेबीलोव के अनुसार मुलायम गेहूं टिटकम विलेग्र का जन्म स्थान भारत तथा अफगानिस्तान एवं कठोर गेहूं का जन्म स्थान आवासिनिया है। गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा कल्ले फूटते एवं वृद्धि एवं विकास के लिए 16 से 20% डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा दाना बनते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं की सीकुड़ युक्त जातियों में हरे होने पर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में योगदान देते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन कम कर पानी की बचत करते हैं। जो गेहूं के सीकुड़ होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देते हैं, जिससे पानी की मात्रा की खपत कम होती है। ये चिड़ियों द्वारा होने वाले हानि का भी कम करते हैं। गेहूं सिलिकॉन तत्व को अधिक अवशोषित कर लेता है, तो यह सीकड़ों में संग्रहित हो जाता है। गेहूं में अंकुरण पश्चात प्राथमिक जड़ें निकलती हैं, किंतु जैसे जैसे पौधा वृद्धि करता है ये कमज़ोर होने लगती हैं और बोनी या मैक्सिकन जातियों में तने की भूमिगत गांठ से 20 से 25 दिन पर
द्वितीय जड़ें क्राउन रूट निकल कर कार्य प्रारंभ कर देती हैं और संपूर्ण जीवन काल तक नमी एवं तत्व का अवशोषण करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है शिखर एवं एक दूसरे से लगी हुई कई पर्ण संधियों से जुड़ी संरचना को कहते हैं। जो शिखर है उसे एक दूसरे से लगी हुई कई पर्ण संधियों जुड़ी संरचना को कहते हैं। इससे निकलने वाली जड़ों को शिखर जड़ें कहते हैं। गेहूं के फूल सहित तने को कॉल्म कहते हैं। जो गेहूं में फूल सहित तना होता है उसे कॉम कहते हैं। गेहूं का पुष्प क्रम स्पाइस बाली कहलाता है। इसका फूल उभयलिंगी होता है तथा फल कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं दीर्घ प्रदीप्तकालीन पौधा है। अर्थात फलने जनन अवस्था के लिए लंबे दिन होना चाहिए। गेहूं के लिए उदासीन पीएच वाली उर्वरक युक्त मृदा तथा चिकनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं का क्षेत्र बीज उपचार थीरम या एग्रोसन G&K 2.5 ग्राम दवा को 1 kg बीज की दर से उपचारित करते हैं। असिंचित दशा में गेहूं बुआई अक्टूबर के मध्य से अंत तक, सिंचित दशा में नवंबर में तथा देर से बुआई नवंबर के अंत से दिसंबर तक करनी चाहिए। गेहूं के अंकुरण के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान इष्टतम मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गेहूं की मध्यम बौनी जातियों के भ्रूण चौल 5 से 6 सेंटीमीटर तथा इन्हें भूमि में 5 से 6 सेमी गहराई पर, जबकि 3 जीन वाली बौनी प्रजातियों में भ्रूण चौल छोटा 4 से 5 सेंटीमीटर होने के कारण इन्हें उथली अर्थात 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। अन्यथा अंकुर बाहर नहीं आ पाते हैं। समय से बुआई करने के लिए लंबी अवधि तथा देर से बुआई के लिए कम अवधि की प्रजातियां उपयुक्त होती हैं। हल के पीछे या सीड ड्रिल से बुआई करने पर बीज की मात्रा 100 kg प्रति हेक्टेयर तथा देर से बुआई करने पर देर के हिसाब से 120 से 125 kg प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। डिबलर से गेहूं बोने पर 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर लगती है। अनुसंधानों में पाया गया है कि गेहूं का क्रॉसवाइज बोने पर उपज में लगभग 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी होती है तथा खाद एवं बीज की आधी मात्रा उत्तर दक्षिण तथा आधी पूर्व पश्चिम दिशा में कोण बनाकर बोने से सूर्य के प्रकाश का
सदुपयोग बढ़ जाता है। समय से बोने पर पंक्तियों में 20 या 22.5 सेंटीमीटर तथा देर से बोने पर 15 से 18 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं। धान गेहूं फसल चक्र में गेहूं की समय से बुआई पंतनगर तथा एवं लुधियाना द्वारा विकसित जीरो भू परिष्करण टिल मशीन द्वारा बिना खेत की तैयारी किए के करते हैं। इससे खेत की तैयारी की लागत बचने एवं समय से बोने का कारण शुद्ध आय बढ़ जाती है। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु गेहूं बोने की नवीन विधि फार्ग में गेहूं की 2 से 3 पंक्तियों को संयोजित करने के लिए चौड़ी उगी हुई बेड या पतली नाली बनाते हैं, जिसे सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। गेहूं प्लस सरसों की सहफसली अंतः फसली खेती के लिए 8 से 10 लाइनें गेहूं की, इसके बाद एक लाइन सरसों की बुआई। कृषि कर्षण क्रियाओं में आसानी एवं अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहें। आने वाली वीडियो में और अधिक से अधिक सुधार किया जाएगा।